आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य मानतुंड स्वामी इन छंदों के माध्यम से भय से रहित होने का मार्ग बता रहे हैं। बल्कि यूं कहूं कि भय भी भाग जाता है भट्टामर के इन छंदों को पढ़ते, भय को भी भय लगने लग जाता है। इसलिए हजारों वर्ष पूर्व आचार्य मानतुंड स्वामी ने हमें ऐसे सूत्र दिए जिनके माध्यम से हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं, बस अपने पास जो खजाना है उसको देखने की जरूरत है। लेकिन हम दूसरों की ओर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरों की ओर दृष्टि डालने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आचार्य श्री जी कहते हैं, उड़ना भूली सोने की चिड़िया, तू उठ उड़ जा, उठ उड़ जा। यदि मान लीजिए हमारे भीतर की हम कुवत पहचान जाएंगे तो 1 मिनट में उड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। आचार्य मानतुंड स्वामी सबसे पहले हाथी का, फिर शेर का, अग्नि, सर्प का भय हमें सताता है, उससे बचने का उपाय बताया। संग्राम का भय, समुद्र का भय, कल हमने रोग से लड़ने की ताकत आचार्य मानतुंड स्वामी के छंद से पाई। और आज 46वें काव्य में आचार्य मानतुंड स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि तू कितनी भी सघन बेड़ियाँ क्यों न हो, वे बेड़ियाँ भी तड़ 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 कर टूट जाएगी। बस सच्ची भक्ति करना, अच्छी भक्ति करना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे ही बुंदेलखंड में बोलते हैं ना, उसे ही अर्घ्य चढ़ाए, अभी पूजा में पढ़ते ही हो आप लोग, और उसे हमारे हाथ जले, हाथ छिल गए। तो इस प्रकार से उसे ही से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो सच्चे मन से काम चलेगा। इसलिए आप लोग सच्चे अर्थों में भक्ति करें। बाद में अपन देखते हैं इसका अर्थ और भावार्थ, पहले अपन छंद का उच्चारण करते हैं, आप लोगों को दोहराना है। आपाद कंठ मुरु संकल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निगष्टि जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ते, सद्धे स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। हाँ, आपाद कंठ, कंठम उरु निकलेगा, मुरु है ना, इसमें से कंठम और उरु, उरु यानी शरीर, हाँ पूरा शरीर। तो आपाद कंठम यानी पैरों से लेकर कंठ तक, उरु श्रंटलम, उरु यानी
बड़ी बड़ी, गुरु भी बोलते हैं इसको, गुरु यानी विशाल, भारी, विशाल भी है, भारी भी है और बड़ी भी है। हाँ, आपने देखी होगी, छोटी मोटी नहीं। आप लोग भी चैन पहनते ही हो वैसे तो, लेकिन वो गले में पहनते हो, हाँ, चैन के साथ। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो सिर से पैरों तक पूरे शरीर में लिपटी है क्या? श्रृंखला, श्रृंखला यानी साकल। वेष्टितांगा, वेष्टित शरीर वाले, गाढ़म, अत्यंत कसकर, गाढ़, बिल्कुल कस दी गई है। वृहन निडर कोटि, बड़ी बड़ी बेड़ियों के किनारों से, कोटि यानी किनारे, कोटि यानी नुकीले भी होता है। उन बड़ी बड़ी बेड़ियां जो है उनके जो किनारे हैं वो चुभने वाले हैं, ऐसे चुभ रहे हैं। निर्दष्ट जंगा, चुभ चुभ कर जंगाएं जिनकी छिल गई है। और आपने देखा होगा ना, महाभारत में देखा, महाभारत में देवकी श्री कृष्ण के जो पिता थे, जन्मदाता, वो जेल में बंद कर दिया था उन दोनों को। और पूरे शरीर पर क्या थी? बेड़ियां, ऐसी बेड़ियां जिनके माध्यम से पूरा शरीर छिल जाए। आज भी जो तिहाड़ जेल वगैरह में जो खुकार कैदी होते हैं उनको जेलों में बंद रखते हैं और उनके माध्यम से उनको बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जिनकी जंगाएं छिल गई है मनुजा, ऐसे मनुष्य तो नाम मंत्र, आपके नाम रूपी मंत्र से अनिसम, निरंतर स्मरंत है, स्मरण करते हुए, सद्य शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत बंद भया, बंधन से भय को रहित होकर भवंती हो जाते हैं। बंधन से भय रहित हो जाते हैं। एक बार फिर से अर्थ लेते हैं, फिर आपको इसके भीतर का छिपा हुआ राज बताता हूं। आपाद कंठ, पैरों से लेके कंठ तक, आपाद कंठ। उरु श्रृंखलम, बड़ी बड़ी वे सांटलों से वेष्टित अंग हैं जिनके, और कसकर, गाढ़म, कसकर बांध दिया गया है। और बृहन निडड़, निडड़ बोलते साकल, उन बेड़ियों के किनारे बड़े बड़े और नुकीले हैं जिनसे मनुष्यों की जंगाएं छिल गई है, निग्रस्त हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। आपके मंत्र के नाम स्मरण से हे भगवान शीघ्र ही अपने आप ही वह बंधन से रहित हो जाती है, हो गए हैं। ऐसे यानी हे भगवान आपके नाम स्मरण से कैसा भी बंधन क्यों न हो वह पल भर में टूट जाता है। अब यहाँ पर आचार्य मानतुंड स्वामी जेल की बात कर रहे हैं, कारागार की बात कर रहे हैं। कारागार में तो बंधन को प्राप्त होते ही हैं और बेड़ियां उनके शरीर पर होते ही है, लेकिन कारागार के साथ में भी ये बाहर के कारागार की बात नहीं, ये भीतर के कारागार की बात है। हम अनादिकाल से आप लोग बंधन को प्राप्त हो या नहीं हो, अरे आप तो छोड़ो, अरिहंत परमेष्टि भी बंधन को प्राप्त है। अभी जब तक शरीर है तब तक बंधन है, और बंधन है तब तक आप कैदी हैं, हम सब कैदी हैं, कैद में हैं। जिस दिन ये पिंजरा टूट जाएगा पंछी उड़ जाएगा। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई,
कोई भी तेरा दर्द नहीं जान रहा है। बस इस शरीर रूपी बंधन को तोड़ने की सोचो। विदेह जाने की मत सोचो, विदेही बनने की सोचो। क्या बोला? विदेह तो अनादि बार जाके आ गए हम, कितनी बार गए पता ही नहीं, लेकिन विदेही नहीं बन पाए। इसलिए हम विदेही बने। जब विदेही बनेंगे तभी बंधनों को तोड़ पाएंगे। किस प्रकार से प्रभु के नाम के से बंधन टूट जाते हैं, कुछ एक दो संस्मरण सुनाता हूं। महाराष्ट्र वाले यहाँ बैठे हुए हैं, तो महाराष्ट्र के बाटकुली के पास में एक नगर में एक हजारे गुरुजी रहते थे और उनकी लेटनी में दम था। लेटनी में दम था और वो जो भी लिखते थे खूब यानी चर्चा का विषय बनता था। एक बार उनके लेट से जो सरकार थी उस समय की, उस सरकार को लगा कि ये सही व्यक्ति नहीं, और उन्होंने उस लेट के आधार पर उनको आपत्तिजनक लेट था वो, और आपत्तिजनक आलेख लेटने के जुर्म में उनको पकड़ा और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया, और वो मेरे से भी पतले थे, हमारे से भी पतले थे, पतले दुबले। बोले अब मालूम चल जाएगा तुम्हें लेट लिखने का तरीका। अंग्रेजों के जमाने की उस समय की बात। और जो पठान थे उन पठानों को बोल दिया कि इसके शरीर पर इतने कोड़े मारो कि अपना आप इसकी रात भर में हालत खराब हो जाए। बस अब क्या था, वो हजारे गुरुजी कुछ भी नहीं, उनको भट्टामर आता था, भट्टामर बोलना शुरू किया और भट्टामर का रूपस्थ ध्यान शुरू किया। रूपस्थ ध्यान लगा लिया उन्होंने, रूपस्थ ध्यान लगाया और अपने ऐसे ध्यान में लीन हुए, उनको कोई छू भी नहीं सका, कोई उनके ऊपर उपसर्ग नहीं। सवेरे ऐसा लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है जेल में। जैसे ही लगा दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खुला और देखा तो शंकर लाल नाम का जेलर जो नाम था, शंकर लाल जेलर सामने खड़ा है और वह कह रहा है क्षमा करना, आपको हम गलत जेल में बंद कर दिए थे और आप बाइज्जत भरी सरकारी गाड़ी से उनके घर तक छोड़ने गई, सरकारी गाड़ी उनके घर तक छोड़ने गई। ये प्रभाव है हजारे गुरुजी जो महाराष्ट्र में भाटकुली के पास के। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। सुरेश जी जैन मोराजी में थे, सुरेश जी जैन सागर में मोराजी, तो मोराजी में उनको इमरजेंसी में 1970 में जो इमरजेंसी लगी थी उस 70 के दशक में, वो उनको भी पकड़ के ले गई। अब सुरेश जैन बोले मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ, हाँ हाँ पता है, चल अंदर, और जेल में उनको बंद कर दिया। अब कुछ नहीं, ये वाला श्लोक उनको याद था, 46वां श्लोक सुनते हैं। जैसे ही 46वां श्लोक पढ़ा, आचार्य मानतुंड स्वामी की सारी बेड़ियां टूट गई, आचार्य मानतुंड स्वामी की सारी बेड़ियां टूट गई। ये बात उन्होंने प्रवचन में सुनी थी और सुरेश जी जैन ने जेल के अंदर ये 46वां रात भर वो जाप करते रहे, केवल 8 श्लोक, 46वां श्लोक, और रात भर जब जाप करते रहे, सुबह सुबह जो जेल के सुप्रीडेंट थे वो सुप्रीडेंट आए और उन्होंने कहा कि हमने आपको गलती से बंद कर लिया था, आपके ऊपर कोई भी। जेलर ने कहा सुरेश जैन कौन है, तेज आवाज में। वो बोले मैं हूं। हाँ, बोले आप अपने घर जा सकते हो, आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। मेरे संपर्क में कोटा के एक सज्जन थे, सरकारी कर्मचारी। अब वो सरकारी कर्मचारी थे, उनको रिश्वत के आरोप में
गिरफ्तार कर लिया और वारंट आ गया। वो वारंट निकला था, उसके पहले हम लोगों के संपर्क में आए। अब बोले कि महाराज जी जेल तो जाना होगा, अभी तो मैं छिप कर यहाँ आया हूँ और वारंट निकला हुआ है, बस मुझे गिरफ्तारी देनी है, अब कब तक मैं भागूंगा। तो लेकिन मैं महाराज जी बिल्कुल बेकसूर हूँ, अब क्या करें। हमने बोला नमोकार मंत्र की 9 माला आपको नियम लेना है। बोले आजीवन, मतलब हाँ आजीवन आपको बोलो जब तो आपका होगा। 9 माला नमोकार मंत्र की उन्होंने नियम लिया और मैं क्यों आप चले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप वो गए और जेल में गए, 9 दिन पूरे हुए, कोई रिश्वत नहीं, कुछ नहीं, किसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। 90 दिन खुद आता है जेलर और बोले आपके ऊपर कोई भी अभियोग अब जारी नहीं होगा, आप फ्री हो, आप जा सकते हो। आज भी वो व्यक्ति जिंदा है और रिटायर्ड हो चुका है, और रिटायर होने के बाद में भी वो 9 माला नमोकार मंत्र की प्रतिदिन फेरते हैं, प्रतिदिन। अब वो सागर आ गए, सागर में रहते हैं। ऐसे कई केस हैं। कल का उदाहरण बता दूं, चलो। कल उज्जैन की बस आई थी, खराब हो गई थी जो रास्ते में। उज्जैन वाले 60-70 लोग आए और जैसे ही मेरा प्रवचन खत्म हुआ, मेरे कमरे में आया एक दादाजी, और वो दादाजी बोले महाराज जी आपने रोड से मुक्त होने की जो घटना सुनाई, उसको सुनकर मुझे अपना अतीत याद आ गया। मुझे क्या बात है भाई, मेरा अतीत क्या, मेरे प्रवचन से आपका अतीत का क्या संबंध। बोले नहीं, मुझे डॉक्टरों ने हार्ट का 70% ब्लॉकेज बता दिया था, और उन्होंने कहा कि इसका जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आपको कभी भी अटैक आ जाएगा। और मुझे लगा, अब मैंने ये 45वां काव्य प्रतिदिन पढ़ा और 7 दिन बाद में ही मैंने टेस्टिंग कराई, मुझे कोई ब्लॉकेज ही नहीं था, कोई ब्लॉकेज नहीं था। खाली डॉक्टरों ने कैसे बता दिया। बोलो कल की घटना है, उज्जैन वाले आए थे जो, उसमें इस प्रकार से ये बस एक ही बात है, 4 बात याद रख लेना। एक बात जो बता रहा हूं, 4 बात कौन सी है? वो 4 बात ये है, एकाग्रता, निष्ठा, आस्था और निष्ठा, एकाग्रता, निष्ठा, तन्मयता और विशुद्धि। इन 4 के माध्यम से यदि आप कोई भी मंत्र, जो गुरु मंत्र आपको मिल गया या जो आज मैं बोल रहा हूं, ये कोई सा भी मंत्र उठा लेना, आपका रोग, आपका कष्ट, आपका दुख, आपका भय, आपका कैसा भी निवारण न हो तो आप मान के बताएं बस। लेकिन 4 बातों को पहले याद रख लेना। हाँ, 4 बात जरूरी है। सुन रहे हो शुभम? कौन कौन सी बताई? सबसे पहली बोलो, आस्था या निष्ठा, दूसरी एकाग्रता, तीसरी तन्मयता और चौथी विशुद्धि। विशुद्धि, जब तक विशुद्धि नहीं होगी, ये 3 बातें हो जाएगी तो विशुद्धि अपना बढ़ेगी, लेकिन विशुद्ध परिणाम होने चाहिए, संश्लेष परिणाम नहीं होने चाहिए, अच्छे परिणाम होने चाहिए, अच्छे के लिए होना चाहिए। नहीं तो आप देखो, इस मंत्र को उठा लो और हर किसी का कुछ भी बुरा करते रहो और सोचो इस मंत्र से काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर में पहले अशुद्धि आ गई। किसी का बुरा करने की सोचोगे, ये मंत्र कभी भी काम नहीं करेंगे, और कोई आपका बुरा करने का सोचेगा तो वो आपका 3 काल में बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर में श्रद्धान है, आपके अंदर में आस्था है, आपके अंदर में निष्ठा है। इसलिए एकाग्रता होनी चाहिए। आप लोगों ने अर्जुन का वो सरसंधान का उदाहरण सुना होगा कि निशाना कैसे लगता है। निशाना तब लगता है जब एकाग्रता होती है। बिल्कुल एकाग्रता होगी तभी काम होगा। तो मैं कह रहा था, ऊपर से नीचे तक
बेड़ियां बंधी है और क्या वो टूट सकती है? बोलो। हाँ, टूट सकती है यदि सच्चा श्रद्धान हो तो। आप लोगों के अंदर में श्रद्धान तो कमी है, आप विज्ञान की भाषा समझ जाते हो। विज्ञान के माध्यम से समझाता हूं कि विज्ञान में भी अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट, आपने नाम सुना? ध्वनि में इतनी ताकत होती है कि वह आपके भीतर में कितनी भी बड़ा पत्थर जैसा पत्थरी क्यों ना हो, उस पत्थरी को भी तोड़ने की ताकत रखती है। बोलो। लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से, लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से होते कि नहीं होते? बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन, और उन ऑपरेशनों के माध्यम से आपके अंदर में कुछ भी हो जाता है, उनका इलाज संभव है। ये क्या है? अल्ट्रा ड्रिल, अल्ट्रासोनिक ड्रिल और अल्ट्रासोनिक वायलेट किरणों के माध्यम से तो हुआ। हाँ, हमारे शब्दों में ऐसी ताकत है, उसके माध्यम से अच्छे अच्छे यानी जो कार्य हैं, अच्छे अच्छे भाव हैं, उनके माध्यम से हम अपने भीतर की उन बुराइयों को, विकारों को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो आज आपने ये सीखा है कि यदि तोड़ना ही चाहते हो तो बाहरी बंधन को नहीं, भीतरी बंधन को तोड़ो, जो अनादिकाल से आप हमारे ऊपर हावी हो रहा है। भक्ति के माध्यम से ही यह संभव है। कल नहीं परसों भी मैंने कहा था, यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन जतारट भक्तिवर नौका से। यही नौका है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों को, जंजीर को तोड़ सकते हैं। अनादिकाल की इस कर्मों की जंजीर को हम तोड़ें, तभी हमारा यह सार्थक होगा। निश्चित रूप से जेल जाएं या और कुछ भी, बिहार की एक घटना और सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। पद्यानुवाद भी लेना है कि अब मात्र 2 छंद और बचे हैं। हाँ, और कल मंगलवार है, कल मंगलवार है, तो मैं सोच रहा हूँ मंगल के दिन इसको मंगल कर देंगे अपन। मंगल के दिन मंगल, मंगल का मतलब ही है जो पापों को गला दे और पुण्य को ले आए, वो कहलाता है मंगल। इस भट्टामर के माध्यम से भी आप सबका मंगल हो। 48 प्रवचन कैसे हो गए पता ही नहीं चला, और एक एक छंद के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को अपन को मिला है। तो यहाँ पर एक घटना बिहार की सत्य, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। पर्यूषण का दिन, और पर्यूषण के दिन के कुछ दिन पहले ही उनको, स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूँ, बस बिहार बोल दिया, इतना ही बहुत है। उनको कुछ दिन पहले ही पुलिस पकड़ कर ले गई, और पुलिस क्या पकड़ के ले गई, उनको गलत केस में फंसा दिया। और बहुत अच्छा लड़का वो, बहुत जुड़ा हुआ हम लोगों से, और धार्मिक, बहुत धार्मिक, लेकिन पुलिस पकड़ के ले गई और उनको गलत इल्जाम में जेल में बंद कर दिया। अब 3 दिन बाद में पर्यूषण पर्व शुरू होने थे। अब क्या करेगा? इस बार के पर्यूषण पर्व में सब घर भर के परेशान, और वो भी बस कुछ नहीं, एक ही बात उनको कही, भट्टामर का पाठ करते रहो बस आप। बोले नहीं, मैं 10 उपवास कर लूँगा, बस जेल से छूट जाऊँ। मैं 10 उपवास करने के लिए इस बार बस कैसे भी मैं जेल से बाहर हो जाऊँ, ताकि मैं 10 उपवास करके अपना प्रायश्चित करूँगा। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर उसके पास में उसको वेल मिल गई, और वेल मिलने के बाद में वो 10 दिन उपवास किया, और 10 दिन उपवास करके उसने अपने पर्यूषण पर्व बिताए। इस प्रकार से यह अचिंत्य शक्ति, भक्ति में वो शक्ति है जो इस जन्म में क्या हमको मुक्ति तक अपना साथ निभा सकती है। इसलिए भक्ति ही हम करें। पद्य अनुवाद देखो आप लोग। लोह श्रृंखला के में जकड़े हो, नच से सिट तक देह समस्त, घुटने जंगे छिले बेड़ियों
से अधीर जो है अति त्रस्त, भगवन ऐसे बंदी जन भी तेरे नाम मंत्र की जाप, जप कर गठबंधन हो जाते क्षण भर में अपने ही आप स्वयं वो सारे के सारे बंधन टूट जाते हैं। लोह श्रृंखला के बंधनों को मत देखो, कर्मों के उस अनादि बंधन को देखो जो अनादि काल से हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। वो सारे बंधन टूट जाएं और हम बंधन से मुक्त हो जाएं। इसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की है, उसका नाम है गाय। इसलिए गाय को सामान्य पशु मानने की भूल मत कर देना, अन्यथा आप अपने साथ में एक तरह से अन्याय कर बैठेंगे। अपने साथ में अन्याय न करें, इसके लिए न्याय करें, तभी आप वो होगा कि गाय को पशुधन माने। माताएं बहुत प्रकार की होती है, 5 प्रकार की माता का वर्णन आपको बता देता हूं, जिसमें गौ माता तो है ही। इसीलिए भारत माता, धरती माता, जिनके प्रति हमारा ऋण है और वो कभी छूट नहीं सकता है, छूट नहीं सकता है। आप देख लीजिए, चाहे वो धरती माता, चाहे वो भारत माता, चाहे वो गौ माता और चाहे जिनवाणी माता, शास्त्र जैसे भी भेंट किया इन लोगों ने, तो वह जिनवाणी माता जिसका उपकार है कि हम इस पथ पर चल बैठते हैं। और उसके बाद में जन्मदात्री जो माँ होती है अपनी, ये जन्मदात्री माता, इस प्रकार इन 5 माता को कभी भूलना नहीं। यदि भूल गए तो आप अपने आप को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। इसलिए उनको हमेशा याद रखें। गाय के माध्यम से, जो मैं अभी बता रहा था, भोपाल में एक और चीज हमने शुरुआत कराई आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से, कि आने वाले समय में पेट्रोल की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और यह समस्या पूरे विश्व की समस्या है, क्योंकि गाड़ियां, वाहन अंधाधुंध बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो गाय जो है वो जो गोबर देती है, उस गोबर के माध्यम से भी गैस बनती है, समझ में आया? और वो होती है सीएनजी गैस, है ना। तो ये जो एलपीजी गैस है, ये एलपीजी गैस आप लोगों को महंगी भी पड़ती है और माइलेज भी कम देती है, और सीएनजी गैस सस्ती भी पड़ती है और माइलेज भी ज़्यादा देती है। अभी वहाँ पर इसके सीएनजी का प्लांट लगा हुआ है भोपाल में, आप लोग कभी जाएं तो देख सकते हैं, सूटी सिमनिया में बहुत बड़ा प्लांट है। और वहाँ की जो गौशाला है उसमें 1100 पशुधन अभी हैं। आप बड़ी बड़ी गौशालाएं, आज जैसा भी यहाँ पूर्व वक्ता ने बताया कि 150 से अधिक गौशालाएं, और वो गौशालाएं भी ऐसी जो सर्व बिल्कुल सुविधा युक्त, और केवल मात्र दूध डेयरी नहीं है वो। हाँ, दूध डेयरी नहीं है कि दुधारू का, ये जो शांति धारा योजना है ये अलग है, और शांति धारा के अलावा बीना बारा में जो अनुपयोगी पशु हैं वो अलग हैं, उसको दयोदय गौशाला कहते हैं। दयोदय, ये सारी गौशालाएं दयोदय गौशाला के नाम से है, क्योंकि आचार्य श्री जी ने जिस समय जब ये गौशालाओं की स्थापना की, तो चाहे वो जबलपुर तिलवारा घाट हो, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे वो अनेकों जगह, ललितपुर में 3500 गोवंश आज की तारीख में है, और बिना दुधारू नहीं है। टीकमगढ़ में 2500 गोवंश है। इस प्रकार से सागर में आप चले जाओ, वहां पर भी तो बहुत सारी गौशालाएं, 150 से अधिक एक महासंघ बना हुआ है, दयोदय महासंघ, और सरकार से इसमें बहुत कम कोई लेता हो तो अलग बात, अन्यथा जो है पूरा का पूरा समाज के आप लोग ही जो वरिष्ठ वर्ग होते हैं वही अपना वहाँ पर दान देते हैं, और उनके माध्यम से उन गौ माताओं का बहुत अच्छे से वहाँ चल रहा है। इस प्रकार से इन जो है गोवंश में, तो मैं बोल रहा था सीएनजी जो प्लांट है, उस प्लांट के माध्यम से गैस को जो है बनाएं, और वो गैस आने वाले समय में आपके लिए हर चीज में उपयोगी आता है। एक बात और बताएं
ये वाली जो गैस होती है, इस गैस के माध्यम से ये भी गैस बनती है। समझ में आया? इस गैस की रोटी खाने वाले जो एलपीजी गैस आती है, उस एलपीजी गैस खाने रोटी जो उस पर पकाएगा और खाएगा वो बीमार पड़ रहा है और पड़ेगा। लेकिन सीएनजी गैस में ऐसा नहीं है। और दूसरी, सीएनजी गैस में आप वो जैसे ये ब्लास्ट हो जाता है या ज्वलनशील होती है, ऐसा वो कुछ भी नहीं उसके अंदर में। बहुत सारी उसमें बातें हैं, इसलिए उस गैस के माध्यम से भी हम अपने आप को आगे बढ़ाकर, और गौ माता का, तो गौ माता के माध्यम से मैंने जो आज बताया है, चाहे गोबर हो, चाहे मूत्र हो, चाहे दूध हो, दही हो, घी हो, इन सब के माध्यम से हम उस गौ माता को कटने से बचाएं। बस आप लोगों से अनुरोध यही है कि आज इस प्रवचन का यहाँ रखने का भी, कि जो गोवंश आपका बाहर में इधर उधर इर्द गिर्द घूम रहा है, आप उसको यहाँ लेकर आए। बस आवारा जो पशु है, मान लीजिए लावारिस है, कोई माई बाप नहीं है, उनको यहाँ लाएं और उनका भरण पोषण अच्छे से करें। स्थान भी यहाँ पर काफ़ी है और शेड यहाँ पर बन सकते हैं, ताकि यहाँ पर भी आने वाले समय में हजारों पशुओं का यहाँ पर पालन हो, और ऐसा पालन हो जिसके माध्यम से लोग भी दांतों तले उंगली दबाएं कि चलो बड़वानी गौशाला चलो और वहाँ देख के आते हैं। अभी यहाँ विकास की बहुत सारी योजनाएं, जैसे अध्यक्ष जी बता रहे थे, और भी योजनाएं यहाँ पर आपको लाना चाहिए और उनको क्रियान्वित भी करके, चाहे वो अर्थ की समस्या है, तो अर्थ कोई बहुत बड़ा नहीं। मैं तो यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी मतलब महानुभाव हैं, वे सप्ताह में कम से कम एक दिन नियम ले लें कि सप्ताह में एक दिन तो यहाँ पर आए। बड़वानी जो ज़्यादा दूर तो है नहीं, 2-2.5-3 किलोमीटर है, तो यहाँ आए और आकर देखें कि यहाँ की कैसी व्यवस्थाएं हैं। गायों को देखें, वो स्वस्थ भी रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। समय अपना पूरा हो रहा है, इतना ही रखें। गाय को कामधेनु कहा है। क्या कहा है? कामधेनु। कामधेनु का मतलब ही होता है कि धेनु का मतलब गाय और काम का मतलब होता है आप अपने विचार, जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट, और एवरीथिंग इज गिविंग। आप केवल मात्र उसके सामने भावना भाव। गाय को सामने रख के आपको पुराणों का एक और उदाहरण बता दूं कि जब इंद्रप्रस्थ, महाभारत का ही प्रसंग है, इंद्रप्रस्थ की रचना हो रही थी, है ना, पांडवों के द्वारा, तो उस समय 2 लाख गोवंश हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ की ओर जा रहा था। क्यों पता है? वहां पर आया कि कोई भी भूमि पर किसी नगर की रचना की जाती है तो यहाँ वहाँ की जो भूमि है उसको ऊर्जावान बनाने के लिए वहाँ पर गायों को छोड़ दो, और गायों का जो गोमूत्र होगा, है ना, और जो उनका धारोष्ण, धारोष्ण का मतलब दूध की धार, उसी में, बाल्टी वाल्टी में नहीं, जमीन में ही। ये जैन पुराणों में भी आता है और हिंदू पुराणों में भी खूब इसका वर्णन मिलता है कि किसी भी तरह की कोई अलाय बलाई टालना हो तो शांति कर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शांति धारा करने वालों, शांति कर्म। तो आप उस धरती पर धारोष्ण दूध को छोड़ दें, वो आपकी पूरी पूरी रिचार्ज हो जाती है। जैसे मोबाइल होता है ना, उससे भी मोबाइल तो फिर वापस डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन वो धरती फिर कभी डिस्चार्ज होने वाली नहीं। जिसको एक तक्ष नाम का वो जो था राक्षस, उसने उस गोवंश को पकड़ लिया था और नागों को छोड़ा था। फिर अर्जुन ने उन सबको छुड़वा के और वो गोवंश लेके आया था। तो ये गोवंश को इस प्रकार से शुरू से ही हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में गोवंश की बहुत बड़ी महत्ता रही है। और जहाँ कहीं भी अपने साथ में गाय को पहले रखा, क्योंकि उसके माध्यम से ही हमारी आजीविका चलेगी। और पशुपाल्योपेता मतलब पशुओं के पालन के माध्यम से ही हमारी कृषि, आप खेती बाड़ी करते हो, बोलो खेती बाड़ी कैसे होगी? कैसे होगी? बिना, दोनों एक दूसरे से लिंक है। वहाँ भूसा होता है, आज वो भी हार्वेस्टर के माध्यम से सब उड़ा दिया। इसीलिए बोल रहे थे
चारा का भाव आसमान छू रहा है, होता ही नहीं है। अब चारा ही नहीं होता है, क्योंकि इंसान अपने खाने के लिए ले लिया, वो पता ही नहीं कि गाय को क्या खिलाएगा, ये पता ही नहीं है उसको, पशुओं क्या खिलाएगा। तो इसलिए इन सबको, बैलों को बचाओ। आदिनाथ 52 गजा में आदिनाथ भगवान आप लोग गए हैं, वहाँ पर खड़े हैं, उनके चरणों में ही बैल का चिन्ह है, उनको बोलते हैं वृषभ देव। क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान का चिन्ह ही वृषभ देव। और यहाँ पर शंकर जी, शिव जी, वो उनका वाहन नांदी। बोलो ये कहाँ से आए? टपक गए क्या? नांदी कहाँ से आएगा? गाय होगी तब आएगा नहीं। इसलिए गोवंश को बचाओ और उसके माध्यम से अपने आप को बचाने का उपक्रम करो। यदि नहीं चेतेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोलने को तो रहती है, लेकिन समय अपनी सीमा के अनुसार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप सबसे बड़ा धन गोधन है, इससे बड़ा धन कोई नहीं। चाहे संसार के जितने भी धन हैं वो धन नश्वर हैं और ये धन शाश्वत है। इस शाश्वत धन की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें, जिसके माध्यम से इस भव का नहीं पर भव का भी कल्याण संभव है। और जब इस भव उधार में भी आपको मिल रहा है और नगद में तो साथ साथ मिल ही रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को, तो नगद और उधार दोनों रूप में आपके सामने धंधा हो चुका है। बस आपके ऊपर निर्भर है कि आप अब किस प्रकार से अपनी चेतना को जागृत करके और गौ माता के लिए और अधिक अभी समर्पित हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन और अधिक अपनी भावना को दृढ़ बनाकर उनके प्रति समर्पित रहें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की